मछली एवं बारह का अवतार धारण करके आए। वे सब अवतार जिनके शिशु रूप की भांति थे, किंतु यह श्री कृष्ण अवतार तो पूर्ण यौवन की भांति सुशोभित है और इसमें इतना लावण्य है कि जिसे देखकर स्वयं श्री कृष्ण का मन भी मोहित हो जाता है। जो श्री कृष्ण स्वरूप बसंत ऋतु की भांति संपूर्ण रसों से युक्त होकर सुशोभित है, जिसने सगुण अवतार रूपी वाटिका में आकर उसे परम रसमय बना दिया है, जो अपनी नव नव छवियों, लीलाओं एवं गुणों से उस सगुण वाटिका में सुगंधी रस, रंग और अनोखे शब्द भर रहा है। उनके माधुर्य की अत्यंत प्रिय मिठास, रसिक जनों को अच्छी लगने वाली उनकी कथा, सगुण स्वरूप को सुशोभित करने वाली रसमयी माधुरी वाणी, जिसे गाकर वेद व्यास जी की बुद्धि भी बलिहार गई थी, उसे ही अच्छी शब्दावली में भरकर प्रकाशित करवाओ और नई नई रसमयी माधुरी छवि का वर्णन करा के उसे प्रगटाओ। अनेक प्रकार के अलंकार इसमें सुशोभित हो और जिस प्रकार कोई नारी नख से शिक तक श्रृंगार करके शोभा को पाती है, उसी प्रकार आदि से अंत तक इस काव्य का ऐसा श्रृंगार कर दो कि यह सबके मनों को मोहित करने लगे। ऐसा कर दो कि परम सुंदरी कविता भामिनी आनंद विभोर होकर अपने नूपुरों की झनकार करती हुई हमारे हृदय रूपी आंगन में नृत्य करने लगे। आपने जो संकेत दिया है कि संपूर्ण विश्व का साहित्य श्री वेद व्यास जी का ही प्रसाद है, वह भी मुझे प्रिय लगा। वेद रूपी समुद्र का मंथन करके श्री वेद व्यास जी ने जो मक्खन रूपी श्री कृष्ण कथा को प्रकट किया है, वही यह परम पवित्र कथा रसिक जनों की निधि के समान विकसित होकर सामने आई है। जिस कथा को सुनने में बड़े बड़े वैरागी अनुरागी बन जाते हैं और बार बार सुनकर भी तृप्त नहीं होते, जिसको सुनकर सो हम अर्थात वह ब्रह्म में ही हूँ ऐसा ज्ञान भूल जाता है और बस सगुण ब्रह्म के दास्य रस में बहने लगता है। जिस प्रकार से चकोर का बच्चा चंद्रमा में मोहित हो जाता है और अपने मोहित मन के द्वारा चंद्र किरणों का रसपान करता रहता है, यह पवित्र कथा रस जो मुनि जनों के रसिक जनों को भी ललचाने वाला है, उसे उसी प्रकार भक्त जन पान करेंगे। भौरा जिस प्रकार फूल के पराग का रस पान करता रहता है, उसी प्रकार इस कथा कुसुम का पराग रस पाने के लिए रसिकों का मन सदा ही इसमें रमेगा। जिस प्रकार चंद्रमा के उदय होने पर कुमुदिनी अपने आप खिल जाती है और वह चंद्रमा के किरणों का आलिंगन पाकर आनंद में डूब जाती है, उसी प्रकार रसिक जन इस कथा रूपी किरण को पाकर आनंद एवं हर्ष में डूबेंगे। श्री कृष्ण कथा रस का सागर अगम है और अपार है, जहाँ बड़े बड़े चतुर रसिक जन भी डूब जाते हैं, अर्थात लीलाओं में भ्रमित हो जाते हैं। किंतु मैं इस लीला ब्रह्म में नहीं भ्रमित हो सकूँगा, क्योंकि मुझे सद्गुरु की अनुकूलता का सहारा है, जिनकी कृपा से लीलाओं के समझने की साधना का जो मूल तत्व है वह प्राप्त हो जाता है। जिनकी कृपा के बिना लीला रस अत्यंत अगम है, वहाँ अपने बल पर मेरी पहुँच नहीं है, क्योंकि वहाँ तो बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है। किंतु मैं तो गुरु की कृपा रूपी मणि का दीपक साथ में लेकर अगम मार्ग पर चला जाऊंगा। उनकी कृपा मणि का दीपक बिना घृत और बिना बाती के तथा किसी विशेष प्रयत्न के अज्ञान अंधकार को नष्ट करके प्रकाश के द्वारा सतपथ सुझा देगा।